Hello students, welcome to Pradhaman English classes. I am Pradhaman Kumar and आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को दरअसल किन नामों से जाना जाता है। तो इसको हम लोग तीन नाम से बुला सकते हैं। पहला हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दूसरा है प्रेजेंट इम्परफेक्ट और तीसरा होता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। आप तीनों में से किसी नाम से बुला सकते हैं, लेकिन अगर सबसे कॉमन नाम की बात करें हम लोग, सबसे कॉमन इसका नाम होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आपको एक चीज़ यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि जब भी आप किसी भी कंटिन्यूअस टेंस की बात करें, अगर उसको पढ़ना हो, समझना हो, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा उसको सीखने का, उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है इसमें ये जो वर्ड हमारा है कंटिन्यूअस, इसको समझना। अगर आप इसको समझ गए तो आप समझिए कि इससे आपको बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी। देखिए, दरअसल कंटिन्यूअस वर्ड बनता है कंटिन्यू से, और कंटिन्यू का मतलब होता है किसी काम का लगातार होना या जारी रहना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कंटिन्यूअस टेंस का डेफिनेशन क्या होगा, तो इसका जवाब हो सकता है कि जब कोई कार्य यानी कि जब कोई क्रिया लगातार हो, चल रही हो, जारी हो, उसे कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। सिर्फ अगर कंटिन्यूअस टेंस की डिफिनेशन की बात करें तो यही होगा कि जब कोई कार्य लगातार हो, चल रहा हो, उसे कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। अब आती है बारी की प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसे कहेंगे। तो बस इसमें आपको थोड़ा सा एक वर्ड जोड़ देना है कि जब कोई कार्य प्रेजेंट में लगातार हो, प्रेजेंट में जारी हो, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। तो इस तरह से बाकी का भी दो कंटिन्यूअस का डेफिनेशन बन सकता है। पास्ट की बात करें तो हो जाएगा कि जब कोई कार्य पास्ट में लगातार हो, चल रहा हो, उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। उसी तरह से फ्यूचर का भी डेफिनेशन हो जाएगा। एक चीज आपको याद रखना है इसमें कि पूरे 12 टेंस में ये जो कंटिन्यूअस शब्द आता है, इसकी संख्या 6 बार होती है। ये ग्रामर का बहुत खूबसूरत ट्रिक है, इसको आप याद रखिएगा कि पूरे 12 टेंस में कंटिन्यूअस शब्द 6 बार आता है। और ग्रामर का ये नियम है कि जिसमें भी कंटिन्यूअस वर्ड लगा हो, उसमें वर्ब का चौथा रूप लगता है, यानी कि V4 लगता है। आप समझ जाइए कि कंटिन्यूअस टेंस 6 टाइम्स आते हैं पूरे टेंस में, और ये 6 टेंस में वर्ब का कौन रूप लगाएंगे हम लोग, V4 लगाएंगे। V4 की अगर बात करें तो उसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। V4 का पूरा नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो देखिए, मैंने डेफिनेशन लिखा है कि जिस वाक्य के पढ़ने से यह पता चले कि कोई कार्य प्रेजेंट में लगातार हो, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। सिंबल की अगर बात करें तो देखिए, सिंबल तो सबको पता है, किताब वगैरह में भी लिखा है, रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि, उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब हम लोग जो थोड़ा सा पढ़ेंगे इसमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगा जिसमें ये पहचान आपको नहीं मिलेगा कि रहा है, रही है, रहे हैं, और फिर भी वो टेंस किस में होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो इसके पहले के टेंस में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि जब भी अगर आपको टेंस पहचानने की बात हो, तो टेंस को दरअसल हम लोग सबसे लास्ट से पहचानते हैं। पहले तो पहचानते हैं कि मुख्य रूप से ये टेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का है कि फ्यूचर का है, और तब उसमें जो वर्ब आता है उस पर विचार करते हैं कि वर्ब की क्या स्थिति है, क्रिया की क्या स्थिति है, और क्रिया की स्थिति से ही टेंस का नाम परिवर्तित होता है, बदलता है। तो देखिए, ये आपका सिंबल रहा है, रही है, रहे हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस इमेज आर प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब दो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर मैं आपको खास तौर से समझाना चाहता हूँ। फर्स्ट जो हमारा एग्जांपल है, कहता है कि राम फर्स्ट बेंच पर बैठा है। आप इसमें वर्ब चुनिए कि वर्ब क्या है। तो वर्ब आपको दिखाई देगा क्या है, बैठा है। तो बैठा है जो शब्द है, इसकी मेन वर्ब क्या होगी, चाहे बैठा है रहे, बैठेगा रहे, बैठता रहे, बैठा रहे,
कुछ भी इस तरह का वर्ड आए, मेन वर्ब की जब उसमें से निकालेंगे तो मेन वर्ब हमारा आएगा बैठना। ये वर्ब का परिवर्तित रूप है बैठा। तो आपको इस पर विचार करना। देखिए ये है आकर बता रहा है कि ये प्रेजेंट में है, ये प्रेजेंट का सिंबल है। अब कह रहा है कि बैठा है, यानी कि बैठने की क्रिया के बारे में आप सोचिए कि चल रहा है, चलने वाला है कि खत्म हो गया है। तो आप अगर इसमें थोड़ा सा सेंस लगाएंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि बैठने का कार्य अभी चल रहा है, खड़ा नहीं हुआ है, वहां से गया नहीं है। उसके बैठने की क्रिया अभी लगातार हो रही है, जारी है। और किस में जारी है? प्रेजेंट में जारी है। क्रिया प्रेजेंट में जारी है तो टेंस क्या कहलाएगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। दूसरे एग्जांपल की अगर बात करें, दूसरा एग्जांपल हमारा है सीता बाजार जा रही है। देखिए इसमें जो हमारा वर्ब है जा रही है, जाना वर्ब है। अब जाने की स्थिति पे विचार करते हैं कि जाने का काम चल रहा है, चलने वाला है कि खत्म हो गया है। आप मुझे सोच करके बताइए कि जाने का काम क्या है? लगातार है, चल रहा है। किस में चल रहा है? प्रेजेंट में चल रहा है। तो क्रिया प्रेजेंट में चल रही है, यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब दोनों एग्जांपल में थोड़ा सा कंपेयर कीजिए। इसमें कोई सिंबल लगा है क्या? इसमें कोई सिंबल नहीं है टेंस का, इसमें सिंबल लगा है, रहा है, रही है, रहे हैं। यही चीज मैं आपको बताना चाहता था। कई बार ऐसे एग्जांपल्स आते हैं जिसमें सिंबल्स नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी टेंस के होते हैं। टेंस में आप हमेशा याद रखिएगा कि टेंस को कभी भी सिंबल के आधार पर पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता है। अगर सिंबल से आप समझते हैं टेंस को तो मुश्किल से आप 30 से 40% ही टेंस का आप समझ पाएंगे, बाकी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। कहते हैं कि 12 तरह के टेंस होते हैं और 12 तरह के सेंस होते हैं। टेंस जब भी समझा जाता है सेंस की मदद से समझा जाता है, और इसका सेंस यही है कि दोनों सेंटेंस में क्रिया लगातार हो रही है, चल रही है, तो ये कंटिन्यूअस कहलाएगा। चूंकि प्रेजेंट में चल रही है इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाएगा। आइए अब आते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कैसे। तो देखिए एम जो है आपको पता है कि एम किसके साथ लगता है? आई के साथ लगता है। अगर इसकी बात करें तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लगता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आपको पता होगा ही, शी, इट्स, दिस, दैट, या कोई एक नाम। अब देखिए राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ क्या लगा देंगे? इज लगा देंगे। V4 है तो सीट का V4 क्या हो जाएगा? सीटिंग। राम इज सिटिंग ऑन द फर्स्ट बेंच। दूसरा एग्जांपल भी उसी तरह से बन जाएगा, सीता इज गोइंग टू द मार्केट। अब आते हैं कि कई बार दो एग्जांपल्स एक साथ आते हैं, दोनों कंजक्शन से जुड़े होते हैं और उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है कभी कभी कुछ लोगों को, तो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन है कि मोहन कुर्सी पर बैठा है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, और ये कंजक्शन है, और वह अखबार पढ़ रहा है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर और हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आप चाहे तो यहाँ पर वह दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। बात करें अगर इंग्लिश की तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका बन जाएगा मोहन इज सिटिंग ऑन द चेयर। अब आते हैं ये कंजक्शन है, इसके लिए एंड लगा देंगे। ठीक उसी तरह से यहाँ पर ही लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये अंडरस्टूड है। ये किसके बारे में बात कर रहा है? मोहन के बारे में बात कर रहा है। तो ये जो नाउन है इसके लिए यहाँ पर चाहे तो आप प्रोनाउन दे भी सकते हैं या फिर नहीं भी दे सकते हैं, दोनों ही स्थिति में आपका जवाब सही होगा। अर्थात एंड ही इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, चाहे एंड इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ गया होगा। अब चूंकि हम लोग कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, इस वर्ब फोर की बात हो रही है, तो वर्ब फोर से रिलेटेड मैं आपको एक ट्रिक समझाने जा रहा हूँ। देखिएगा जब भी हम लोग V4 बनाते हैं तो V4 बनाने का नियम क्या होता है? V1 प्लस ING, यही हमारा नियम होता है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं जिसमें ING लगाकर मैंने V4 बनाया है। जैसे रन प्लस ING क्या बना? रनिंग। अब गौर कीजिएगा ये रन एन यहाँ सिंगुलर है, एक है, सिंगल है। रनिंग में एन यहाँ पर डबल हो गया। दूसरा है रीड प्लस ING, रीडिंग, ये डी यहाँ पर सिंगुलर है और ये भी यहाँ पर सिंगल ही रह गया। डी यहाँ पर अकेला है, डी यहाँ पर अकेला रह गया, एन यहाँ पर अकेला है, एन यहाँ पर डबल हो गया। क्यों ऐसा हो रहा है? ये लास्ट का वर्ड किसी में डबल हो जा रहा है, किसी में नहीं हो रहा है। देखिए कटिंग,
कट प्लस आईएनजी, फिर से टी यहाँ पर क्या हो गया, डबल हो गया। तो इसका एक पैटर्न है, V4 बनाने का एक पैटर्न है, और उस पैटर्न को हम लोग कहते हैं CVC पैटर्न। CVC पैटर्न का मतलब आप समझिए कि क्या कहते हैं इसको। इसका मतलब होता है कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट। अब मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि जब भी किसी वर्ब में आईएनजी लगाकर V4 बनाते हैं तो वर्ब का जो लास्ट वर्ड होगा, लास्ट का जो अल्फाबेट होगा, उसे आप चेक करेंगे कि अगर वो CVC के फॉर्म में होगा तो आईएनजी लगने के बाद लास्ट का जो कॉन्सोनेंट होगा वो डबल हो जाएगा। थोड़ा सा मैं वोवेल कॉन्सोनेंट के बारे में आपको बता दूं। देखिए, अल्फाबेट्स में टोटल अल्फाबेट्स 26 होते हैं, वोवेल्स 5 होता है, कॉन्सोनेंट 19 होते हैं, और इसमें 2 सेमी वोवेल होता है। 2 सेमी वोवेल कौन कौन होता है? एक होता है W और दूसरा होता है Y। आप इसको नोट कर लीजिए कि 2 सेमी वोवेल W और Y होते हैं, 19 कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 हमारे वोवेल्स होते हैं। अब देखिए, M जो है हमारा कॉन्सोनेंट हो गया, U हमारा वोवेल हो गया, फिर से R हमारा कॉन्सोनेंट हो गया। अर्थात ये जो हमारा वर्ड है किस फॉर्म में है? CVC के फॉर्म में है। तो जब आईएनजी लगाएंगे तो ये लास्ट का C हमारा क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, लास्ट का कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा। उसी तरह से देखिए, ये रीड है, D कॉन्सोनेंट है, E वोवेल, A वोवेल है और E वोवेल है। ये हमारा क्या होगा? CVV। इसमें ये नियम काम नहीं करेगा, अर्थात ये क्या होगा? D यहाँ पर अकेला रह गया। कट में देखिए, T कॉन्सोनेंट, U वोवेल, C कॉन्सोनेंट, T क्या हो जाएगा हमारा? डबल हो जाएगा। अब ये भी नियम आती है कि अगर किसी वर्ड में उसके लास्ट में E लगा हो और उसका V4 बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? तो E हट जाता है, और कुछ लोगों को मैंने देखा है कि राइटिंग जब लिखते हैं तो उसमें डबल टी लिखते हैं, गलत लिखते हैं। वो डबल टी नहीं होगा, सिंगल टी होगा। बस करना क्या है, यहाँ से आपको E हटा देना है और आईएनजी जोड़ देना है। अब ये देखिए, यही 2 वर्ड, यही 2 एग्जांपल्स हैं जो आपके सेमी वोवेल्स के हैं। सेमी का मतलब होता है आधा, अर्ध। मतलब आप समझिए कि ना ही वो तो पूर्ण रूप से वोवेल्स है और ना ही वो पूर्ण रूप से कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर दोनों में सिंगुलर रह गया, ये सिंगल ही रह गया। अगर हम Y को कॉन्सोनेंट माने तो देखिए इस तरीके से क्या हुआ, कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट। इस नियम से Y को यहाँ डबल हो जाना चाहिए, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि Y की गणना, Y को हम लोग ना ही पूर्ण रूप से कॉन्सोनेंट मानते हैं, ना ही पूर्ण रूप से वोवेल्स मानते हैं। सेम चीज लोग में भी है, W में भी है। देखिए, अगर इसको कॉन्सोनेंट माने तो कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट, फिर भी W यहाँ पर सिंगल रह गया, इसको हमने डबल नहीं किया। तो ये देखिए, ये V4 बनाने का बहुत आसान और बहुत जो है खूबसूरत ट्रिक है, जो हर जगह आपको काम देगा। और आज के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस से रिलेटेड जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। आप किताब से इसका प्रैक्टिस कीजिए और इसी तरह से मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।